हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अपन लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आप लोगों को दो वेक्टर दे रखे। एक वेक्टर है आप लोगों के पास टुवर्ड्स ईस्ट और एक वेक्टर है आप लोगों के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ए वेक्टर तो दे रखा है, ठीक है ना, ईस्टवर्ड, इट मींस पूर्व दिशा की ओर, ठीक। और बी वेक्टर आप लोगों के पास यहां पे दे रखा है क्या, डाउनवर्ड, दे रखा है आप लोगों को डाउनवर्ड, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखना आप लोग, यहाँ पर होता है आप लोगों के पास ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट, इधर की तरफ होता है नॉर्थ, इधर की तरफ होता है साउथ, ठीक। अब जो आपका ए वेक्टर है, आपका ए वेक्टर वो किधर की तरफ है, टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की तरफ, ये वाला थी। और आपका जो बी वेक्टर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे साउथ की तरफ ही, बहुत ध्यान से सुना, यहाँ पे डाउनवर्ड का मतलब है आप लोगों के पास परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर, मतलब अब जो आपका वेक्टर वो किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। और आप सबको पता होता है कि जो भी आपके पास एक एरो होता है तो एरो पर आगे तो एरो हेड होता है, ठीक है ना, तीर का सिर होता है, और पीछे कुछ इस तरीके से डिजाइन बनी होती है किसी भी तीर में। देखो आप लोग, बनी होती है कि बनी होती है, इस तरीके से डिजाइन बनी हुई होती है, इस तरीके से डिजाइन बनी होती है पीछे की तरफ। तो जब ये एरो अंदर की तरफ जा रहा होगा तो आपको उसका टेल नजर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। और जब आप उसको टेल नजर आएगा तो आप लोगों को वहां पे क्या नजर आ रहा होगा, क्योंकि उसका टेल और पीछे से क्रॉस बना हुआ होता है, इस तरीके से बना हुआ होता है पीछे। अरे बस में तो आप लोगों के पास जो बी वेक्टर है वो आप लोगों के पास परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ट डायरेक्शन, मतलब तल के लंबवत अंदर की तरफ जा रहा है। तो आपको किसकी डायरेक्शन पता करनी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता करनी है, ए क्रॉस बी की दिशा पता करनी है। तो देखना आप लोग, ये रहा आप लोगों का ए वेक्टर, ठीक, टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व दिशा में, और ये वेक्टर आप लोगों का इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से ये बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरा एक देखो आप, ये बन गया इस तरीके से, देखो आप, ये इधर हो गया और ये टुवर्ड्स इनवर्ड हो गया, देखो आप इनवर्ड। अब आपके पास पहले किस पर रखना, ए पर, तो ए ये रहा, देखो ए ये रहा, किससे मल्टीप्लाई करना, बी से, तो बी की तरफ टर्न करो, तो ए क्रॉस बी। अब बी किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो आपकी फिंगर्स किधर की तरफ जानी चाहिए, अंदर की तरफ जानी चाहिए। तो ए क्रॉस बी, तो आपका थंब किधर की तरफ जाके घूम रहा है, ऊपर की तरफ। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ होगी। तो ऐसी कंडीशन पे अब ऊपर क्या है आप लोगों के पास, नॉर्थ। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब उत्तर की तरफ होगी। आई बात समझ में आप लोगों को, देखो जल्दी से इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में एंगल पता करना है, मतलब सदिश ए और सदिश बी के बीच में अपन को कोण ज्ञात करना है। और आपको एक रिलेशन दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे बस अब आप सबको पता होता है कि आप लोगों के पास ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है, ए बी साइन थीटा, लेकिन साथ में एंगल भी आता है, डायरेक्शन भी आता है। अगर अपन ने यहाँ पे मॉड ले लिया, मॉड लेने का मतलब क्या होता है, आपको केवल किससे मतलब है, ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है, परिमाण से मतलब है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो अपन मॉड ले लेते हैं, और जब मॉड लेते हैं तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा लिखेंगे। आई बस में अब आप देखना, ए डॉट बी, ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूं, ए बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण परिमाण चाहिए। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा। तो फैक्ट है आप लोगों के पास यहाँ पे टेन थीटा, इसको नीचे लेके चले जाओ, मैं कर देता हूं पे ना, देखना तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास टेन थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 1। आई बस में अब टेन थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब यही तो हुआ कि टेन थीटा इक्वल टू, अब 1 की जगह आप टेन 45 डिग्री भी तो रख सकते हो, बात तो एक ही है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो टेन 45 डिग्री होता है उसकी वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे चाहे 1 रखो चाहे टेन 45 डिग्री रखो, बात देखिए। अब यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो 10 को 10 से
रिप्लेस कर देंगे तो आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। आई नहीं आएगा समझ में? तो आप लोगों के पास एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इट मींस ए और बी के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है ना, जो कोण होगा वो आप लोगों के पास कितना होगा 45 डिग्री होगा। आई बात समझ में? देखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। ए वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो आपको एक तो a क्रॉस b पता करना है और साथ ही साथ a क्रॉस b का मॉड मतलब परिमाण ज्ञात करना है आप लोगों को। तो देखना आप लोग, अब अपन लोगों ने जब भी a क्रॉस b करते हैं, ठीक है ना, a क्रॉस b करेंगे तो अपन इस तरीके से मैट्रिक्स के थ्रू अपन इसको सॉल्व करते हैं, एक सांडिक के थ्रू अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। अब पहले कौन है a, तो a, अब i कैप के साथ मैग्नीट्यूड, i कैप के साथ परिमाण कितना है 1, यहाँ पे j कैप के साथ मैग्नीट्यूड कितना है -2, यहाँ पे k कैप के साथ मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है 4। फिर कौन है b, तो b के साथ देखो i कैप के साथ मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है 2, यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे कितना है 2। आई पास में? फिर अपन लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b को जब सॉल्व करेंगे तो अपन लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आगे पास में, और जब i कैप की बात करेंगे तो इस वाली लाइन को पूरा छुपा देंगे और इस वाली लाइन को पूरा छुपा देंगे, एक रो एक कॉलम पूरा छुपा देंगे। अब आप देखो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोगों के पास हो जाएगा -4, ठीक है ना, और यहां पर भी हो जाएगा -4। आगे बस में, तो आप लोगों के पास हो जाएगा -4 माइनस, ठीक है ना, और हो जाएगा -4, हमेशा यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो -4 और यहाँ पे भी हो जाएगा -4, ठीक। अब j कैप की बात करेंगे तो इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को छुपा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2, देखो ऊपर से नीचे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2 - 8। इस तरीके से k कैप के केस में बात करेंगे तो देखो ये हो जाएगा -1, ठीक है ना, ऊपर से नीचे 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -1 और यहां पर हो जाएगा -4, तो -1 और यहां पर हो जाएगा -4। आगे बस में, तो आप लोगों के पास यहां पे कितना बचेगा -4 प्लस 4 i कैप माइनस यहां पे कितना बचेगा -6 j कैप प्लस -1 प्लस 4 और यहां पे कितना हो जाएगा k कैप। तो -4 ये तो 0, तो 0 i कैप माइनस माइनस प्लस 6 j कैप और यहां पर आप लोगों के पास प्लस 3 k कैप हो जाएगा। तो आप लोगों के पास जो a क्रॉस b की वैल्यू आएगी, a क्रॉस b इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 6 j कैप प्लस 3 k कैप हो जाएगा। अब आपको इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, परिमाण। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक ही तरीका होता है, रूट लो, ठीक। अब देखो i कैप तो 0 हो गया, तो उसको तो लेने की भी जरूरत नहीं है। अब j कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसका स्क्वायर करो, प्लस k कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसका स्क्वायर करो। तो यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 36 और यहां पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास यहां पे a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, रूट में 45 हो जाएगा। आगे बस 45 होगा ना, ठीक। इस तरीके से बात करते हैं। आ रही बात समझ में? देखो जल्दी से इसको एक बार। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में आपको फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इट मींस आप लोगों को सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण बताना है कितना होगा। तो देखना अब आप लोग, ए वेक्टर का वैल्यू आप लोगों के पास कितना रहता है 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर का वैल्यू आप लोगों को कितना रहता है 12i कैप प्लस 5j कैप। आगे बस में, और अपन जब भी एंगल की बात करते हैं तो किसके पास जाते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ab cos थीटा से इसको सॉल्व करें। तो आप लोगों के पास यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अब जब अपन a डॉट b को सॉल्व करेंगे, a डॉट b सॉल्व करेंगे तो i को i से क्या करो, डॉट प्रोडक्ट में
अदिश गुणन में स्वयं के साथ स्वयं का करते हैं, ठीक है ना। तो आई डॉट आई हो जाएगा, ठीक है ना, आई डॉट आई, तो ये कितना जाएगा 12 इंटू 3 और ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, बाकी सबके साथ 0। इसी तरीके से प्लस 4 इंटू 5 और यहां पर हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है खुद का खुद के साथ, डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इकाई सदिश का 1। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 प्लस 20 हो जाएगा, सही चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों के पास यहाँ पे कितना जाएगा, आप लोगों के पास 56 हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। आई बात समझ में। इसी तरीके से अब अपन को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर सदिश ए का परिमाण, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, रूट लेते हैं। अब इसको चाहे मॉड में ए लिखो या फिर ए लिखो, बात एक ही होती है, ठीक। अब क्या करेंगे, वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है, जे कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे। तो ये कितना जाएगा 9 प्लस 16, तो कितना जाएगा 25, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 ए। इसी तरीके से अपन किसका निकालते हैं, मैग्नीट्यूड बी का, चाहे आप इसको मॉड में बी लिखो या फिर बी लिखो, बात एक ही है, रूट लगाएंगे, ठीक। उसके बाद अब आप लोगों के पास यहाँ पे कितना जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास 144 प्लस 25, मतलब रूट में कितना जाएगा 169, मतलब 13 हो जाएगा आप लोगों के पास। आगे बात समझना आप लोगों को, ठीक। सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दो आप लोग। तो आप लोगों के पास cos थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, cos थीटा इक्वल टू जाएगा आप लोगों के पास 56 अपॉन में, ठीक। और नीचे कितना जाएगा आप लोगों के पास, जो जाएगा 5 इंटू 13 हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक। तो आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 56 अपॉन में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी, अब आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग 56 अपॉन में 65 लिख सकते हो। आई नहीं बात समझ आप लोगों को, देखो इसको एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक वेक्टर दे रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तो हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, और ये हो गया आप लोगों के पास वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो और कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर मान लेते हैं, और वो इसके साथ क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं तो इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, जो घटक आएगा वो ax आएगा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आप लोगों के पास क्या आएगा ay आएगा। अब इसका इधर का जो वैल्यू होगा a का, वो कितना होगा आप लोगों के पास a cos 30 डिग्री। हर बार आपको बताता हूं, जिस लाइन के साथ एंगल होता है उसके साथ हमेशा cos जाएगा, और जिस लाइन के साथ कोई एंगल नहीं होगा उसके साथ आप लोगों के पास कौन जाएगा, sin थीटा जाएगा। आगे बात सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 25, मतलब आपको क्षैतिज घटक का मान कितना दे रखा है 25, इट मींस ax इक्वल टू आप लोगों को कितना दे रखा है 25 दे रखा है। अरे बस समझ आप लोगों को, ठीक। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी यहाँ पर, तो ये ax 25 हो जाएगा इक्वल टू a, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये इधर जाके 50 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो आप लोगों के पास जो a की वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, वो आप लोगों के पास आ जाएगी 50 अपॉन में √3 आ जाएगी, ठीक। a की वैल्यू यहाँ पे रखा होगा आप लोग, तो यहाँ पे थीटा की जगह आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री, a की वैल्यू हो गई आपके पास 50 अपॉन में √3, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये से कितने टाइम चला जाएगा 25 टाइम, तो ay की वैल्यू आपके पास कितने जाएगी 25 अपॉन में √3। तो अब ये जो ay है ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर घटक का मान हो गया, और ये आप लोगों के पास ये क्या हो गया एक तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सदिश ए का परिमाण हो गया। आई बात समझ में आप लोगों को, देखो जल्दी से बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक ए वेक्टर गिवन है, दिया गया है, ए वेक्टर इक्वल टू आपके पास है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और वो क्या करें कि व्हेन अब वेक्टर b वेक्टर इज एडेड टू a वेक्टर,
इट मींस वो क्या कर रहा है कि ए वेक्टर के साथ किसको जोड़ रहा है, बी वेक्टर को जोड़ रहा है। तो वो कह रहा है वी गेट, हमको मिलता है अ यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस, मतलब एस अक्ष के अनुदिश एक इकाई सदिश मिलता है। तो अब आप सबको पता होता है कि अगर मैं एस एक्सिस के अलोंग जाता हूं, एस अक्ष के अनुदिश जाता हूं, तो एस अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश कितना होता है आपके पास, आई कैच। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में जोड़ता हूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो आई कैप मिलता है, एक इकाई सदिश मिलता है एस एक्सिस के अलोंग, एस एक्सिस के अनुदिश। आई बात समझ आप लोगों को। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो आपको बताना है कि बी की वैल्यू क्या हो कि जब मैं उसको ए के साथ जोड़ूं, ए वेक्टर के साथ ऐड करूं, तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, आई कैप आना चाहिए। तो आप बहुत ध्यान से देखना। अब आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप। अब आप ऐसा करो, इस सबको उठा के उधर की तरफ ले जाओ, तो आप लोगों के पास बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आई कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी बी वेक्टर की वो कितनी जाएगी आपके पास, माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण, अब याद करो, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो बी वेक्टर को मॉड पे बंद करो, रूट लो, फिर एस एक्सिस के अलोंग जितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, एस एक्सिस पे जितना परिमाण है उसका स्क्वायर करो, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो, तो आपके पास कितना जाएगा 4 + 9। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू कितनी जाएगी, रूट में 13 आ जाएगी। आई बस ना, तो ये बी वेक्टर आ गया और ये उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, साथ में बी वेक्टर की वैल्यू भी आ गई, माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप। आई बात समझ में, देखो जल्दी से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, मतलब दो इकाई सदिशों का सदिश संयोजन, ठीक है ना। अब आपके पास दो यूनिट वेक्टर है, दो इकाई सदिश है, आपको उनका सम करना है, ठीक है ना, वेक्टर सम करना है, इट मींस सदिश संयोजन करना है। तो अब अपन मान लेते हैं दो यूनिट वेक्टर है, इट मींस मैं यहां पे मान लेता हूं कि a वेक्टर इक्वल टू है n1 कैप, n1 कैप मैंने कोई सा भी यूनिट वेक्टर अपनी तरफ से मान लिया, ठीक। और b वेक्टर भी आप लोगों के पास कितना है, n2 कैप। अफेक्ट ये यूनिट वेक्टर है, तो n1 कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा 1, और n2 कैप जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा वो भी 1 होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, मतलब दो यूनिट वेक्टर का जो सम है, दो यूनिट वेक्टर का जो संयोजन है, वो भी आप लोगों के पास एक यूनिट वेक्टर ही है। और जब आप a प्लस बी करते हो तो आप लोगों के पास रिजल्टेंट r वेक्टर आता है कि नहीं आता। और r वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और वो ये कह रहा है कि इन दोनों का, दो यूनिट वेक्टर का जो सम है, दो इकाई सदिशों का जो संयोजन है, वो भी एक यूनिट वेक्टर है। अपन मान लेते हैं n कैप है, और फिर से कि n कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड भी आप लोगों के पास कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अगली बस में तो वो कह रहा है देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब फिर आपको क्या करना है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का डिफरेंस, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन, इट मींस घटाव का वैल्यू पता करने की कितना होगा आप लोगों के पास। डिफरेंस का मतलब ये होता है। अगली बात सुन, तो देखना आप लोग, तो आप सबको पता होता है कि डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए मैग्नीट्यूड जो परिमाण होता है वो क्या होता है आप लोगों के पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। अब देखो a क्या है, n1 यूनिट वेक्टर है, n1 इकाई सदिश है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा 1। इस तरह से b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना होगा 1। तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। तो 1 1 1 2 हो जाएगा, तो आप लोगों के पास ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos थीटा। ये अभी अपन किसको सॉल्व कर रहे हैं, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं। अब मुझे cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा मुझे यहां से मिलेगा। देखना आप बहुत ध्यान से, अगर मैं r की वैल्यू लिखता हूं तो r मेरे पास कितना होगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा। अब r यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड परिमाण कितना होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखना n कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू n1 का स्क्वायर प्लस n2 कैप का स्क्वायर प्लस 2 n1 कैप n2 कैप और यहां पर हो जाएगा cos थीटा। तो आप लोगों के पास अब इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये हो गया 1 इक्वल टू रूट, ठीक। और यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास cos थीटा हो जाएगा, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। इसको मैं इधर लिख देता हूं ऊपर की तरफ। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब आपके पास यहां से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इधर 2 है ही सही, प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ तो माइनस कट, -2 प्लस 1 तो कितना बचेगा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी जाएगी माइनस का 1/2। अगली बात में तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे वैल्यू पुट कर दो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 - 2 तो हो जाएगा माइनस का 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस आगे आगे प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 + 1, तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 - 1। आई बात समझ में। इसी चीज में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इसको हटाता हूं यहां से, देखना अब आप सबको पता होता है कि जो cos थीटा होता है -1/2, आप सबको पता होता है कि cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1/2। अब -1/2 लिखो या cos 120 डिग्री लिखो, तो ऐसी कंडीशन पे cos थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा cos 120 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन पे थीटा इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आई नहीं बस में, देखो जल्दी से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखा है और ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एस एक्सिस के साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आपको पता करना है एंगल बिटवीन, मतलब कोण पता करना है किस किस के बीच में, एक ए और बी के बीच में, बी एंड सी एंड ए एंड सी के बीच में आपको एंगल पता करना है। तो बहुत ध्यान से देखना, अब ये एस एक्सिस है ना, तीनों में कॉमन है। अब अपन को जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना होता है, सदिशों के बीच कोण निकालना होता है, तो अपन क्या करते हैं, अपन टेल से टेल मैच करते हैं या फिर हेड से हेड मैच करते हैं। तो आप देखो मैं ए वेक्टर को यहां से उठाऊं, ठीक है ना, और बिना इसकी डायरेक्शन चेंज करे इसको आगे खिसकाता जाता हूं और तब तक खिसकाता हूं जब तक कि ए की टेल बी की टेल से मैच नहीं हो जाती। देखिए हो गई इधर की तरफ, और जैसे ही टेल से टेल मैच मैं वहीं का वहीं रुक जाऊंगा। अब आप देखो ये तो 30 है ना, और एस एक्सिस के साथ ए भी कितना एंगल का बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब आप देखना, अब ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, अब दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना हो गया 30 + 30, तो ये जो टोटल एंगल आप लोगों के पास हो जाएगा, ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगली बात में तो ऐसी कंडीशन पर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आप लोगों के पास एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आप लोगों के पास कितना हो गया, आप लोगों के पास हो गया टोटल 60 डिग्री हो गया। आगे बात सुनिए, अब अपन ए और सी के बीच में बात कर लेते हैं। अब ए को यहीं से उठाओ, आगे लेके जाओ और कब तक लेके जाओ, जब तक कि दोनों का टेल से टेल मैच नहीं हो जाता। ये टेल से टेल मैच हो जाए वहीं का वहीं रोक दो, ठीक। तो अब ये एंगल आप लोगों के पास कितना बन रहा है 30 डिग्री, 30 + 45, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो आप लोगों के पास एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। आगे बात समझ में। अब अपन को निकालना है किसके बीच में, बी एंड सी के बीच में, ये रहा बी, ये रहा सी, इसको अपन अलग कर लेते हैं। ये आप लोगों की एस एक्सिस हो गई कि नहीं हो गई। अब आप देखो आपका सी वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे ये सी वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, और ये टोटल एंगल आप लोगों के पास कितना बन रहा है, ये टोटल एंगल आप लोगों के पास बन रहा है 45 डिग्री, ठीक। और जो बी वेक्टर है वो एस एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो फैक्टर 45। अब इधर 45 है, अब जैसे जैसे मैं इधर की तरफ बढ़ता जाऊंगा एंगल कम होता जाएगा, 30 20 10 और यहाँ पे 0, तो फैक्टर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 45 है, तो 30 डिग्री इसी बीच में कहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे जो 30 डिग्री आएगा वो यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से आएगा आप लोगों के पास, और ये जो एंगल होगा ये होगा आपके पास 30 डिग्री, किसका बी वेक्टर के लिए, होगा कि नहीं होगा आप लोगों के पास।
आई बात समझ? अब आपको ध्यान से देखना, ये टोटल एंगल यहां से यहां तक ये 45 हुआ और ये आप लोगों के पास कितना हुआ 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना बचा? तो 30 प्लस 15 करूंगा तो 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये एंगल आप लोगों के पास एक तरीके से कितना बचा? 15 डिग्री। तो आप लोगों के पास एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आप लोगों के पास कितना जाएगा? 15 डिग्री। आई बात समझ में? देखो बेटा बहुत ध्यान से, ठीक।